प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 44वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी की आत्मा वासना इंद्रावती जी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी को लक्ष्य करते हुए कहती हैं मारा बस की धिला वाला रे अमथी अलगा केम करी था सो हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली जे बचनिए बहासो। कहती हैं मेरे प्रेम के बस में हो जाने वाले मेरे प्रियतम, भला आप मुझसे दूर मुझसे अलग कैसे रह सकते हैं। आप तो मेरे प्रेम के बस में होने वाले मेरे प्रीतम, आप मुझसे दूर कैसे रह सकते हैं। आप तो मेरी सहरक की नली से भी नज़दीक हैं, आप तो मेरे नज़दीक से भी नज़दीक हैं। मैं इतनी भोली नहीं हूँ कि आप अपनी बातों में उलझाकर बहलाकर मुझे अपने शब्दों के जाल में बहका लेंगे या फंसा देंगे। इसका भावार्थ है सुंदर साथ जी, प्रेम की गहन स्थिति में तो प्रियतम का अलगाव सहन हो ही नहीं सकता। जब प्रेम हद से गुजरता है तब प्रीतम के लिए आशिक कुछ कहता नहीं, बस रोता है, विरह में तड़पता है और उसे प्रियतम की का अलगाव एक क्षण का भी सहन नहीं होता है सुंदर साथ जी। और ना ही ज्ञान की शुष्कता उसे अच्छी लगती है, क्योंकि बिना प्रेम के ज्ञान कुछ नहीं है। ज्ञानी उस प्रियतम प्राणेश्वर को कभी पा नहीं सकता। ज्ञान की शुष्कता से आशय है सुंदर साथ जी, ज्ञान से उस प्रियतम प्राणेश्वर को पाया नहीं जा सकता। ज्ञान तो उसको जानने का एक माध्यम है, एक तरीका है, लेकिन उसे पाया तो प्रेम से ही जाता है। बिना प्रेम के उस धाम में एंट्री नहीं है, बिना प्रेम का नशा किए उस धाम में कोई जा ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी, यही महामती जी समझाते हैं कि आप मुझे केवल ज्ञान में उलझाकर फंसाए रखना चाहते हैं, किंतु मैं इस झांसे में आने वाली नहीं हूं, क्योंकि आपके और मेरे संबंध का मुझे पता चल गया है। तारतम वाणी का प्रकाश देकर आपने साफ कर दिया है कि मैं आपकी कौन हूं और आप मेरे कौन हैं। आगे महामती जी कहते हैं, ये तो नहीं अटकलनी ओले खान जे तत्खिन रंग पलटाओ सनमंधी नो रंग नेह चल साचो जिहाँ हूँ तिहाँ तमे आवो। कहती हैं, हे प्रियतम प्राणेश्वर, मैं जहाँ हूँ वहीं तुमको आना होगा, क्योंकि तुम मेरे दुल्हा हो। अपने प्रियतम के रूप में मैंने आपकी जो पहचान की है वह अनुमान से नहीं है, वह तो अनुभव से है। मेरे रोम रोम में आपसे मिलने की तड़प मचती है। तो समझ लो हे प्रियतम, वास्तव में मेरा और आपका संबंध है। यही सभी सुंदर साथ के लिए भी बात कही गई है। किसी सुंदर साथ को जबरन धाम धनी के प्रेम में कोई ला नहीं सकता।
इन गलियों में जबरन कोई चला नहीं सकता। जिससे धाम धनी का संबंध है, वह आत्मा तो एक शब्द सुनकर ही उन पर पक्का ईमान खड़ा कर देती है, और उस ईमान पर वह चलने में, उस प्रेम की गली में चलने में वह एक क्षण की देरी भी नहीं करती। सुंदर साज, जिस तरह से सुंदर साज जी चुंबक लोहा को आकर्षित करती है, उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म सृष्टियों को अपनी ओर खींच लेता है। उसे बार बार खींचने की, ज्ञान सुनाने की, जबरन ही इस ज्ञान में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह तो अपने निस्बत से, संबंध से एक क्षण में ही उसकी पहचान कर लेती है। महामती जी कहते हैं कि इसलिए आप इतनी जल्दी मुझसे अपनी पहचान छुपा नहीं सकते। हे प्राणेश्वर, मुझे अपने शब्दों के जाल में उलझाकर आप मुझसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपके और अपने संबंध की पहचान करके उसका अनुभव भी किया है। ब्रह्म सृष्टि पल पल अपने प्रियतम प्राणेश्वर का अनुभव करती है। उसके हृदय में यह आभास होता रहता है कि प्रियतम प्राणेश्वर मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। उसके दिल में लेने से पहले ही प्रियतम प्राणेश्वर उसकी सभी जागनी संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सुंदर साज जी, यह सुंदर साज को अनुभव होता है, क्योंकि सुंदर साज जी अखंड संबंध वाली अंगनाओं का आपसे, धाम धनी से प्रेम भी अखंड होता है। वह मिटता नहीं है किसी भी स्थिति में। धाम धनी का प्रेम उनकी अंगनाओं से पहचान हो जाने के बाद कम नहीं होता, वह तो बढ़ता ही जाता है। समय के साथ कम हो जाए सुंदर साज जी, उसे प्रेम नहीं कहेंगे। वह तो मोह है, वह तो कामना है, किसी से कुछ पाने की कामना है। वह समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन विशुद्ध प्रेम समय के साथ बढ़ता ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए वे कहती हैं, मैं जहां भी हूं चुपचाप वहां चले आइए। सुंदर साज जी कोई भी वैदिक भक्ति का कर्मकांड करने वाला कर्मकांडी या देवी देवताओं की पूजा करने वाला अपने प्रियतम से, अपने इष्ट से, अपने देवता से ये इस तरह से बात नहीं कर सकती। यह तो प्रेम में ही हो सकती है कि हे प्रियतम, तुम चुपचाप जहां मैं हूं वहां चले आओ। इस तरह का अधिकार तो प्रेमिका ही अपने प्रेमी पर जता सकती है, और कोई नहीं जता सकता। और वैदिक भक्ति का कोई भी कर्मकांडी हो या यज्ञ हवन में कितना ही अग्रणी हो, कितनी ही तपस्या करने वाला हो, सुंदर साज जी वह अपने इष्ट से मैं तुमसे ही प्रेम करता हूँ ये कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ यह किसी एक से ही कहा जा सकता है। यह शब्द दो का नहीं है सुंदर साज जी, द्वैत का नहीं है। यह शब्द तो एक का है, एक के लिए ही प्रयुक्त होता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। देवी देवताओं की पूजा करने वाले भक्त कभी भी यह नहीं कह सकते, यह अधिकार उनका नहीं है कि वे अपने देवी देवताओं से कह देवें कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि यह कहने के लिए किसी एक को चुनना पड़ता है, और संसार के लोग किसी एक के नहीं है सुंदर साज जी। इसलिए वह अधिकार तो ब्रह्म सृष्टि का है। वह ही अपने प्रियतम प्राणेश्वर से कह सकती है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, आई लव यू। यह शब्द तो ब्रह्म सृष्टि का है सुंदर साज जी। आगे महामती जी कहते हैं कि इस तरह की अभिव्यक्ति वहां ही होती है जहां अपनेपन के प्रेम में औपचारिकता की
इस तरह की बातें तो प्रेम में ही संभव हैं कि हे धामधनी, चुपचाप जहां मैं हूं वहां चले आइए। आगे महामती जी कहते हैं, हवे अधखिण एक नामू अलगा प्रीत पहलानी ओल खानी साची सगाई की धी प्रकट सचराचर संभलनी सचराचर संभलानी। कहते हैं, हे प्रियतम प्राणेश्वर, अब तो एक क्षण के लिए भी आपको अपने मन से, अपने हृदय से अलग नहीं रहने दूंगी, क्योंकि मैंने परम धाम के अखंड प्रेम की पहचान कर ली है। मेरे और आपके अखंड संबंध की भी पहचान कर ली है। आपने अपनी वाणी से मेरे और आपके बीच में जो अखंड संबंध था, अनादि काल का जो संबंध था प्रिय और प्रियतम का, प्रिया प्रीतम के अखंड संबंध को जानकर भला मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ, उसे ही आपने जाहिर कर दिया तथा इसकी जानकारी चर अचर समस्त प्राणी जगत को भी। सुंदर साथ जी महामती समझा रहे हैं कि संसार के लोग उस परमात्मा की स्तुति मंत्रों के द्वारा करके ही अपने आप को धन धन समझ लेते हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि कहती है, तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तुझे याद करके रोना यही मेरी बंदगी है। ब्रह्म सृष्टि की बंदगी तो उसके प्रेम में ही निहित है, उसके प्रेम में ही उसकी बंदगी छुपी है, क्योंकि मकसदे बंदगी समझ तरीकाए बंदगी ना देख, इश्क खुद एक बंदगी है उसमें बंदगी ना देख। इश्क तो स्वयं एक पूजा का नाम है, स्वयं एक इबादत का नाम है, फिर कोई भी बंदगी बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि इश्क की पराकाष्ठा तो सबसे ऊपर है और 14 लोकों के परे उस परम धाम की बंदगी का क्या कहना, वह तो सबसे ऊंची है, क्योंकि सबसे ऊंची होती है प्रेम सगाई। जब प्रेम की सगाई उस दुल्हा से हो चुकी है तो अब किसी भी कर्मकांड, किसी भी बंदगी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बंदगी का मकसद उसे पाना होना चाहिए। सुंदर साथ जी, कर्मकांड में तो कई जन्मों से लोग लगे हैं और लगे रहेंगे, उनका अपना एक महत्व है, लेकिन पूजा पाठ करने से उस प्रियतम प्राणेश्वर को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वह तो प्रेम ही प्रेम है। गीता में स्पष्ट कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण के, हे अर्जुन, वह परमात्मा तो प्रेम ही प्रेम है। जैसे फूल में सुगंध होती है, सुगंध के बगैर पुष्प नहीं होता, पुष्प का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से परमात्मा और प्रेम अभिन्न है। बिना प्रेम के परमात्मा की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना प्रेम के उस धामधनी की अंगनाओं की भी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए महामती जी कहते हैं, इश्क रूपी बंदगी ही मोमिनों की बंदगी है, फिर उन्हें किसी भी बंदगी को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महामती जी यही समझाते हैं कि चर अचर अर्थात सभी वृक्षादि प्राणियों में सुख दुख तथा अन्य बातों का अनुभव तो करते हैं, लेकिन मेरे और आपके संबंध की जानकारी का मतलब है व्यापकता से। सुंदर साथ जी, कि आपका और मेरा संबंध अब किसी से छुपा नहीं रह सकता, क्योंकि आपने तारतम वाणी का प्रकाश देकर अपने, मेरे और अब स्वयं के संबंध को उजागर कर दिया। अब तो यह त्रिलोक
तक पहुंचेगी, त्रिगुणों तक पहुंचेगी। अब इसको छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेम को छुपाया नहीं जा सकता। और जब प्रेम को छुपाया नहीं जा सकता तो ब्रह्म सृष्टियों सहित उस ब्रह्म का दर्शन भी समस्त जीवों को प्राप्त होगा। इस 28वें कलयुग का यही तो महत्व है सुंदर साथ जी। इसी 28वें कलयुग की तो महिमा है, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब विद वतन सहित इस नश्वर संसार में आया है, अपना ज्ञान प्रकट किया है। यह तो ना कभी हुआ था, ना कभी होना है सुंदर साथ जी। इसलिए ब्रह्म सृष्टि चिल्ला चिल्ला कर सभी से कहती हैं कि अपने निज धाम, अपने स्वरूप की पहचान करो, क्योंकि उनको यह लानत नहीं चाहिए कि उस न्याय की लीला के दिन कोई ब्रह्म सृष्टियों से कह दे कि तुमने हमें यह ज्ञान नहीं बताया। उसे वह स्मरण उस समय भी आ जाए कि हाँ, ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा यह ज्ञान तो हमें बताया गया था, लेकिन हम ही उसे नहीं समझे, हमने ही उसे तवज्जो नहीं दी। इसलिए पश्चाताप के कारण वह जीव जलता रहेगा। इसी को दोजक की अग्नि कहा है सुंदर साथ जी कुरान में, कि न्याय की लीला के दिन खुदा जब सभी के कर्मों का हिसाब करेंगे तब दोजक की अग्नि में जलना पड़ेगा। उन्हें इसी अग्नि में जलना पड़ेगा सुंदर साथ जी कि ब्रह्म सृष्टियों ने मुझे उस अल्लाह ताला खुदा के धाम स्वरूप लीला का ज्ञान सुनाया था, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। महामती जी आगे कहते हैं, प्रेम विनोद विलास माया माहे, सुफल फेरो एम कीजे, अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरे, पूर्ण सुख लाओ लीजे। कहती हैं, हे धामधनी, आप इस माया के संसार में हमें प्रेम और हंसी का आनंद दीजिए, जिससे इस खेल में हमारा आना सार्थक हो जाए। परम धाम में तो हमेशा ही आप अखंड आनंद की वर्षा करते रहे हैं, किंतु हमें तो माया में ही प्रेम के पूर्ण आनंद की अनुभूति चाहिए। सुंदर साथ जी, बात वही है, पिया हमारे लाड़ पालने आए हैं, इस झूठी जीने में भी सुख अरस के लाए हैं। बात अनुभव की है, बात लेने की है, उनकी ब्रह्मवाणी तो पल पल अमृत बरसा ही रही है। बस हम मंथन ना करें धामधनी की, वचनों को ना सुने, वचनों को ना लें, तो वह आनंद कैसे हम तक पहुंच सकता है। जैसे बारिश तो हो रही है और हम माया की छतरी लगाकर खड़े हो जाएं सुंदर साथ जी, तो वह अखंड आनंद के रस में वह आत्मा नहीं भीग सकती। वह तो हर अंग को भिगोने ही आया है, वह तो चुनरियों को रंगने ही आया है। अब हम स्वयं ना रंगें उसके रंग में, तो यह तो हमारी ही कमी है सुंदर साथ जी। महामती जी यही समझा रहे हैं कि हे प्रियतम प्राणेश्वर, पल पल आनंद की मेहर बरसाते रहिए। प्रेम में ही आनंद छिपा होता है। प्रेम शब्दातीत और त्रिगुणातीत है। यदि हमारा हृदय धाम की शोभा को प्राप्त है सुंदर साथ जी, अर्थात हमारे धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हो जाएं, तो हमें इस संसार में भी प्रेम, निश्वत एवं वहदत की एक दिली की लज्जत
स्वाद मिलने लगेगी। इस चौपाई में यही भाव व्यक्त किया गया है। पर जब हम उस युगल स्वरूप को हृदय धाम में आसन बनाकर बिठाएंगे, अर्श को ही, दिल को ही अर्श बना लेंगे, तो वास्तव में इसी माया में रहते रहते हमें उस अखंड धाम के सुखों की लज्जत प्राप्त होगी। सुंदर साथ जी, धाम की लज्जत का स्वाद तो तभी मिलेगा जब ब्रह्मंगनाएं उसके प्रेम रस में डूबी रहेंगी। यदि माया में डूबी रहेंगी तो माया की जलन और माया के दुख से कोई नहीं बचा सकता। सुंदर साथ जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि रोना तो सबको ही है, ब्रह्मंगनाएं भी रोती हैं, पर उनके रोने का भाव बदल जाता है। उनके रोने में उन्हें आनंद आता है, क्योंकि धाम धनी अखंड सुख के देने वाले हैं। उनको याद करके विरह भी किया जाए तो भी आनंद ही मिलता है। और माया तो दुख का स्वरूप है, माया तो जलन ही देगी। माया की किसी चाहना को आप याद करके रोएंगे तो माया की जलन मिलेगी और माया का दुख मिलेगा, और इस दुख से फिर धाम धनी भी नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम माया में डूबी हो तो माया के दुख तो मिलेंगे ही, क्योंकि यह दुख का सागर है। और उस अखंड धाम में डूबोगी तो उस अखंड धाम के प्रेम की लज्जत मिलेगी। जो इश्क के सागर में डूबे अपनी मंजिल तक आ पहुंचे, बेखुदी की राहों पर चलकर अपनी मंजिल तक आ पहुंचे। जो बसते हैं मैं खानों में इश्क सुराही में डूबे, पीकर साकी के हाथों से अपनी मंजिल तक आ पहुंचे। वो आशिक हैं जो बिन ख्वाहिश के प्रीतम की इबादत करते हैं। वो प्रीतम हैं जो आशिक के दिल को ही अर्श कर बैठे। वो प्रीतम हैं जो आशिक के दिल को ही अर्श कर बैठे। सुंदर साथ जी, जिसके हृदय में प्रियतम से एक ही ख्वाहिश है, केवल मिलन की, वह तो धाम धनी का प्रेम पल पल पाता है। और जो माया की ख्वाहिश रखता है वह धाम धनी से कोसों दूर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। सुंदर साथ जी, 44वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।